नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। हाल ही में अमेजॉन प्राइम पर एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है, ब्रीथ। यही वो सीरीज है जिससे अभिषेक बच्चन ओटीटी की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। हालांकि अभिषेक बड़े पर्दे पर भी साल में कितनी दफा आ पाते हैं ये जग विदित है, पर ब्रेथ इनटू द शैडो का इंतजार न सिर्फ अभिषेक बच्चन के फैंस कर रहे थे, बल्कि ब्रेथ सीजन 1 के दर्शकों और प्रशंसकों की उत्सुकता भी सीजन 2 के लिए बनी हुई थी। ब्रेथ के पहले सीजन में आपको याद होगा कि आर माधवन एक ऐसे पिता के रोल में थे जिसके बेटे की लंग्स ट्रांसप्लांट होनी है और डोनर लिस्ट में उसका नंबर 4 है। मतलब लंग्स डोनेट करने वाले 3 डोनर्स के गुजर जाने के बाद उसका नंबर आना है। अब इस डिस्टेंस को कम करने के लिए आर माधवन डोनर्स की लिस्ट निकालकर एक एक करके उन्हें अलग अलग तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। ये सीरीज ये दर्शाती थी कि कैसे किसी अपने की जान बचाने के लिए भी आदमी मजबूरन किसी दूसरे की जान लेने को आमादा हो जाता है। इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही है। शायद आपने ट्रेलर देख समझा हो कि अभिषेक बच्चन की बेटी किडनैप हो जाती है और वो उसे वापस पाने के लिए ब्लैकमेल होकर कत्ल कर देता है। सीजन 1 को अगर टेक्निकल पॉइंट्स पर तौलें तो बहुत अच्छा थ्रिलर है। कुछ बेसिक फैक्चुअल एरर जरूर हैं, पर सीरीज में रोमांच बना रहता है। यही हाल दूसरे सीजन का भी है, जो इस बृहस्पतिवार को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुआ है। हालांकि इस बार फैक्चुअल एरर बहुत ज़्यादा है, पर टेक्निकल पॉइंट्स के इतर समाज को ध्यान में रखते हुए सोचिए तो ऐसे थ्रिलर सीरीज आखिर समाज को क्या संदेश देना चाहती है। ऐसे मर्डर करने के तरीके दिखाए जाते हैं जिन्हें देख आपराधिक मानसिकता के लोग अपराध से डरने की बजाय इन तरीकों पर अमल करने निकल पड़े। ज्ञात हो कि इस तरह की क्राइम सीरीज बनाने का चलन हॉलीवुड टीवी सीरियल्स को देखकर यहाँ भारत में आया है। बहुचर्चित हॉलीवुड सीरियल ब्रेकिंग बैड, जो ड्रग्स पर आधारित है, को देखने के बाद वाकई मैक्सिको और एरिजोना के कुछ ड्रग माफिया ने अपने ड्रग्स को ब्लू कलर से रंगना शुरू कर दिया था, जैसा कि सीरीज में दिखाया गया था। यही नहीं, उस सीरीज में दिखाए गए कई केमिस्ट्री फॉर्मूला बिल्कुल सही थे, जिनका वहां के बच्चों ने काफी प्रयोग किया था। इसके साथ ही मैं एक और बहुचर्चित हॉलीवुड सीरीज प्रिजन ब्रेक का जिक्र करूंगी, जिसमें जेल से निकलने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमाते दिखाया गया है। वही डेक्स्टर सीरीज भी साइको किलर की कहानी है और उसमें भी एक से बढ़कर एक मर्डर करने के तरीकों को उजागर किया गया है। अब समस्या ये है कि वो अमेरिका है। वहाँ कानून तोड़ने पर जिस प्रकार सख्ती बरती जाती है, वैसी सख्ती यहाँ फिलहाल उम्मीद करना बेमानी है। सख्ती और ढिलाई को छोड़ भी दें तो क्या फिल्मकार का समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं बचता है। इस बात को इस तरह सोचिए कि एक सीरीज में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की को एक्टिंग ऑडिशन के लिए रिहर्सल के नाम पर नायक आत्महत्या की चिट्ठी पढ़वा लेता है और उसे रिकॉर्ड कर लेता है। अगले ही पल वो एक प्लास्टिक से उसका मुंह बांधकर उसका खून कर देता है। आप ये सीरीज देख रहे हैं, पर आप समझदार हैं। आप इसे सिर्फ थ्रिलर फिल्म की तरह लेंगे। वहीं साथ वाले कमरे में आपकी अगली पीढ़ी भी यही सीरीज, यही सीन देख रही होगी। अब क्या आपको ये भरोसा है कि जो नज़रिया आपका है वही नज़रिया आपकी औलाद का भी होगा? इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।